नमस्कार, मैं हूं मुनाजिर आलम और आप देख रहे हैं बिहार विस्तार में। इस वक्त हम कुमारखंड प्रखंड में हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र के संभावित प्रत्याशी जनसुराज के नए उम्मीदवार प्रमोद राम जी हैं। उनसे बातचीत करेंगे। जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत। जी, सबसे पहले आपको चैनल को धन्यवाद। आप जनसुराज चूज करके जनसुराज पार्टी से सिंहेश्वर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या वर्तमान में जो विधायक रहे हैं, जो मौजूदा उसके बाद सरकार रहे, क्या इस क्षेत्र की विकास नहीं हुई है? देखिए, सबसे पहले लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था और सबसे पहले बिहार में एक नंबर में सिंहेश्वर विधानसभा की बात जब करते हैं, जब से विधानसभा हुआ है, ये हमारा सिंहेश्वर विधानसभा सुरक्षित क्षेत्र है। यहाँ से जो भी उम्मीदवार होते हैं सुरक्षित हैं, हमारे SC ST से भी होते हैं और उसी से जीते हुए विधायक मंत्री तक बने हुए हैं। अभी तक सिंहेश्वर विधानसभा में जो मौजूदा स्थिति है, सरकार के द्वारा जो योजना चलाई गई है, सबसे पहले आप वृद्धा पेंशन को ले लीजिए। 400 रुपया पेंशन जब हमारा जनसुराज पार्टी आया है, हम लोग जब जनसुराज के कार्यकर्ता इस पर सवाल उठाए हैं, 400 से हम लोग 2000 करेंगे, यदि हमारी सरकार बनती है 2000 करेंगे। अभी देखिए नीतीश कुमार घोषणा किया, हम 1100 कर रहे हैं। इसके बाद जो 3 डिसमिल ज़मीन था भूमिहीन के बीच, जिसके पास ज़मीन नहीं है घर बनाने के लिए, तो सरकार का बहुत पहले से घोषणा है नीतीश कुमार का, जिसके पास ज़मीन नहीं है उसको 3 डिसमिल ज़मीन घर बनाने के लिए दिया जाएगा। लेकिन अभी तक सिंहेश्वर विधानसभा में ऐसा एक भी अनुसूचित जाति के लोग जो है, खास करके हमारे ऋषिदेव समुदाय से हैं या राम समुदाय से हैं या पासवान से हैं या जो भी हमारे अनुसूचित जाति से हैं, उसको कहीं भी 3 डिसमिल ज़मीन नहीं मिला है। लाचार होकर सरकारी ज़मीन में कहीं ना कहीं अपना बसे हुए हैं, बाल बच्चा का गुजर बसर कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कहीं ज़मीन नहीं मिली है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान है कि सभी लोगों को बास्केट पर्चा दिया गया है, इस बीच में भी आवंटन किया गया है। लेकिन ये कैसे आरोप लगा रहे हैं कि ये ज़मीन नहीं दिए गए? कोई प्रमाण है आपके? अभी जहां आप बैठे हुए हैं, ये हम लोग राम समुदाय से आते हैं। यहाँ लगभग 150 से 200 घर की बस्ती है। आप अभी यहाँ पूछ लीजिए, यहाँ बहुत लोग बैठे हुए हैं, किसी के पास घर बनाने के लिए ज़मीन नहीं है और एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसको ज़मीन मिला है। उसमें क्या किया गया है हम आपको बता रहे हैं। जहाँ उसका घर बना हुआ है, उसके दादा के नाम से 2 डिसमिल ज़मीन था, वैसे दूसरे ज़मींदार के बसा हुआ, उसी ज़मीन को कन्वर्ट करके एक कर्मचारी लोग अपना सरकार अपना व्यवस्था वहाँ सिमिट कर दिया। इतना आदमी को हम ज़मीन वितरण किए हैं। लेकिन सरकार के द्वारा जो 3 डिसमिल ज़मीन देना था वो कहीं वितरण नहीं हुआ अभी तक। आप जो इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुद्दा रहेगा? आप किन मुद्दों से जनता के बीच जा रहे हैं और जनता को क्या बता रहे हैं? आखिर आप ही को वोट क्यों करेंगे? सबसे पहले हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि आप प्रमोद राम को क्यों वोट करेंगे। आप व्यक्ति विशेष पर आप वोट मत कीजिए। सबसे पहले आप उसकी सोच को देखिए, उसकी विचारधारा को देखिए, समाज में देखिए। एक बात बता रहे हैं, आप भी किसी समाज से आते हैं, आप भगवान को कहीं देखे हैं? ये जो आमने सामने बैठे हुए हैं, ये मानव जो है, ये मानव सेवा करना ही यही सबसे बड़ा भगवान है। मानव ही भगवान है। आप भगवान को कहाँ ढूंढिएगा? मंदिर मस्जिद में घुसिए, कहीं भगवान है? यही मानव सेवा जो है भगवान का सेवा है। मेरा मानना है ये जनसुराज जो आए हैं, हम लोग जनसुराज के सोच से जुड़े हुए हैं। पहले हम लोग जदयू में थे, जदयू से राज्य परिषद के सदस्य के मेंबर भी थे हम इससे पहले। लेकिन जदयू में हम लोग रहते हुए उसकी बहुत सेवा किए हैं, बहुत योगदान दिए हैं। लेकिन जनसुराज में आए हैं, इसकी सोच को लेकर के इसका जो मुद्दा है, सबसे पहले पलायन को रोकना है। बिहार में मजदूरों की फैक्ट्री, एक बात बता दीजिए, सबसे पहले गरीब गुरबा लोग यहाँ पर मजदूर का फैक्ट्री है। जितना ये कोसी सीमांचल के लोग दिल्ली पंजाब हरियाणा पलायन करते हैं, हम उम्मीद करते हैं गुजरात के उतना आदमी
लेबर क्लास में कहीं काम करने के लिए नहीं जाते होंगे। और एक बात है, बिहार में अभी शिक्षा व्यवस्था को देख लीजिए, बिल्कुल चौपट है। गरीब आदमी का बच्चा जो है फिर पुनः उसी जगह पा गया है, बकरी भैंस माल चराने के लिए वो मजबूर हो गया है, क्योंकि उनके पास जो एक आध व्यक्ति जो है, जो पढ़ा लिखा के बच्चा को ग्रेजुएट किया है या मैट्रिक किया है, इंटर किया है, उसके पास रोजगार का कोई साधन नहीं। वो पड़ोसी भी कहता है यदि वो बीए किया है पड़ोसी का लड़का, तो उसको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, देख रहे हैं वैसे घूम रहा है, तो तुम पढ़ के क्या करोगे, जाओ तुम दिल्ली पंजाब हरियाणा कुछ कमा के लाओ। स्वास्थ्य व्यवस्था की बात आप देख लीजिए, कहाँ चलिएगा स्वास्थ्य व्यवस्था, यहाँ चलिए क्या स्थिति है यहाँ पर। आयुष्मान कार्ड की आप बात करते हैं, यहाँ चलिए मेडिकल कॉलेज में, इससे पहले मुद्दा आया था आपके मीडिया के, हम आभार हैं उस मीडिया के, जो एक सिक्योरिटी गार्ड के जो हैं वो सलाइन चढ़ा रहे थे। तो ये सब स्थिति है हमारे बिहार की। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बड़े दावे कर रहे हैं कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था सही है और लगातार कई बड़े बड़े हॉस्पिटल का उद्घाटन कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था सही नहीं। अभी तो हमारे भाई ही मीडिया के कुछ लोग थे जो हमारे मेडिकल कॉलेज मधेपुरा की बात हम करते हैं, इस सिक्योरिटी गार्ड के सहारे ये मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं। इंजेक्शन देना हो, सलाइन चढ़ाना हो, ब्लड चढ़ाना हो, सिक्योरिटी गार्ड उसका एक व्यवस्था करते हैं। तो उसमें कौन सा अच्छा डॉक्टर है जो आपकी व्यवस्था, आपकी स्वास्थ्य की व्यवस्था, आपकी बीमारी का सही इलाज करेंगे। मंगल पांडे तो उद्घाटन करता है, करने दीजिए। यही तो अभी तक तो ठगने का काम, जनता को ठगने का काम किया गया है। सही काम, ये जनसुराज की बात है, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। जब तक ये जनता भगवान है, जब तक सही लोग को चुन करके सदन में नहीं भेजेंगे, तब तक ये समाज का कल्याण होने वाला नहीं है। आपने कहा कि यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था सही नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था से ठीक नहीं है, तो आखिर ये व्यवस्था को कैसे सुधार किया जाए, इनको लेकर आप लोग की क्या तैयारी है? हम लोग जनसुराजी जितने साथी हैं, गांव-गांव जा कर के एक एक व्यक्ति से मिलते हैं। हम लोग ये नहीं कहते कि आप जनसुराज को ही वोट दीजिए। यदि जनसुराज से कोई अच्छा आदमी है तो आप उसको वोट दीजिए। कोई आपसे जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप जनसुराज को ही वोट दीजिए। यदि उम्मीदवार आपसे अच्छा है, यदि काम करने लायक है, तो आप उसको वोट दीजिए। यदि नहीं, जनसुराज का सोच अच्छा है, तो आप जनसुराज को वोट दीजिए। आपने इतना दिन से सब सरकार को देखे हैं, आरजेडी को देखे हैं, जदयू को देखे हैं, बीजेपी को देखे हैं, आप में क्या परिवर्तन हुआ है? जो गरीब है जस का तस वहीं के वहीं बैठा हुआ है। चुनाव आयोग के द्वारा आपको एक सिंबल दिया गया है, स्कूली बच्चा बैग की छाप दी गई है। बहुत खुशी की बात है कि आपकी सरकार ने, आपकी पार्टी ने सबसे पहले शिक्षा की और युवाओं की शिक्षा की बात कही थी, उसी को मद्देनज़र रखते हुए चुनाव आयोग ने भी आपको स्कूली बैग छाप दिए। क्या कुछ इस पर आप? देखिए, सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करेंगे चुनाव आयोग का, जिसका सोच ऐसा होता है ना, तो उसको व्यवस्था भी वैसा मिल जाता है। जनसुराज का सोच है शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा पर ज़्यादा फोकस है। जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक विकास नहीं होगा। इसीलिए चुनाव आयोग और ऊपर वाला का भी कृपा जो कहिए, जो स्कूल का अवस्था जो है, ये चुनाव चिन्ह में हम लोगों को मिला है जनसुराज को, ये बड़ी खुशी की बात है। आप जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों से जो मिल रहे हैं, तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया मिल रही है? देखिए, लोगों की बहुत बड़ा लोगों के साथ आशा है और हम लोगों का विश्वास भी है। लोग जिस उम्मीद के साथ हम लोग के जनसुराज को मदद कर रहे हैं, हम लोग उम्मीद करते हैं कि जब की बार भारी बहुमत से जनसुराज हमारे चुनाव में आएंगे और दमखम से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जनता का पूरा सहयोग है हम लोगों के साथ, आशीर्वाद भी है। मेरा नाम हुआ प्रमोद कुमार राम, पूर्व मुखिया हैं, वर्तमान पंचायत समिति सदस्य हैं। इससे पहले जदयू में राज्य परिषद के मेंबर थे और रविदासिया धर्म संगठन में महासचिव भी रहे हैं। यानी पॉलिटिक्स से हम बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र की महान जनता से हम सिंहेश्वर की महान जनता से अपील करेंगे और साथ साथ हम अपने तरफ से दिल की गहराई से मैं
नमन भी करता हूँ सिंहेश्वर विधानसभा के महान जनता को, जे आप प्रमोद राम प्रत्याशी बने कि कोई राम प्रत्याशी बने उससे मतलब नहीं, कम से कम आप सही लोग, सही सोच, जिसकी सोच अच्छा हो उसको वोट दें और इस समाज की उत्थान के लिए आप भागीदारी बने। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को जय हिंद, जय जनसुराज। तो आपने देखा कि हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जनसुराज पार्टी के एक संभावित प्रत्याशी प्रमोद कुमार राम, जो अभी वर्तमान में समिति है और पहले इन्होंने जदयू में थे और जदयू से इस्तीफा देकर जनसुराज पार्टी को ज्वाइन किया। इनका सही सोच और सही लोग का जो नारा है उन्हीं को लेकर प्रशांत जी के साथ इन्होंने कदम से कदम मिला करके उनके साथ काम करने का निर्णय लिया और सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल आप लोग इनके बारे में क्या कुछ जानकारी देना चाहते हैं और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।